तुमने कहानी सुनी कि एक ब्राह्मण एक बकरी को खरीद के लाता था। 3-4 लफंगों ने उसे देखा और उन्होंने सोचा कि इसकी बकरी तो छीनी जा सकती, लेकिन ब्राह्मण मजबूत था और छीनना आसान मामला न था। तो उन्होंने सोचा कि थोड़ी कूटनीति करो। एक उसे मिला राह के किनारे और कहा कि गजब, ये कुत्ता कितने में खरीद लाए? उस आदमी ने, ब्राह्मण ने कहा, कुत्ता? तू अंधा तो नहीं है, पागल कहीं के? बकरी है, बाजार से खरीद के ला रहा हूं, 50 रुपए खर्च किए। उसने, भाई तुम्हारी मर्जी, लेकिन तुम जानो ब्राह्मण होके कुत्ते को कंधे पे लिए। भाई मुझको तो कुत्ता दिखाई पड़ता, हो सकता है मेरी गलती हो। ब्राह्मण चला सोचता हुआ कि आदमी भी कैसा है, मगर उसने एक बार टटोल के बकरी के पैर देखे, बकरी ही है। दूसरे किनारे पर राह के दूसरा उन्हीं का सगा साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का खरीदा। अब ब्राह्मण इतनी हिम्मत से न कह सका कि कुत्ता नहीं, न हो कुत्ता ही है, तो 2 आदमी गलत नहीं हो सकते। फिर भी उसने कहा कि नहीं कुत्ता नहीं है, लेकिन अब कमजोर था, कह तो रहा था लेकिन ही भीतर की नींव हिल गई थी। उसने कहा कि नहीं कुत्ता नहीं, बकरी है। उसने कहा कि बकरी, इसको बकरी कहते? तो फिर परिभाषा बदलनी पड़ेगी, ब्राह्मण देवता। अगर इसको बकरी कहते हैं तो फिर कुत्ता किसको कहेंगे? वैसे आपकी मर्जी, आप पंडित आदमी हैं, हो सकता है बदल दें। नाम की तो बात है, चाहो कुत्ता कहो चाहे बकरी कहो, रहेगी तो कुत्ता ही, कहने से कुछ नहीं होता। वो आदमी तो चला गया। ब्राह्मण ने उतार के बकरी नीचे रख के देखी, बिल्कुल बकरी है, बिल्कुल बकरी जैसी बकरी है, आंखें मीड़ी। रास्ते के किनारे लगे नल से पानी से आंखें धोई, क्योंकि अपना पड़ोस करीब आता जाता और लोग देख लें कि ब्राह्मण कुत्ता सिर पे लिए है तो पूजा पांडित्य को धक्का लगेगा। पूजा करवाते हैं लोग, ना करवाएंगे लोग पागल समझेंगे। मगर फिर देख दाख कर उसने सब तरह की बकरी है, मगर इन 2 आदमियों को क्या हुआ? फिर रख के चला, लेकिन अब जरा डरता हुआ चला कि फिर कोई और ना देख ले। वो तीसरा उनका साथी खड़ा था। उसने कहा कि कुत्ता तो गजब का है, कहां से लाए? हम भी बड़े दिन से कुत्ता चाहते हैं। उसने कहा बाबा तू ही ले ले, अगर कुत्ता चाहते हो तुम ही ले लो, ये कुत्ता ही है, एक मित्र ने दे दिया है, इससे छुटकारा करो मेरा। वो भागा वहां से घर की तरफ कि किसी को पता ना चल जाए कि कुत्ता इसने लिया है। आदमी ऐसे ही जी रहा है। तुमने जो मान रखा है वो तुम हो गए हो, और तुम्हारे चारों तरफ बहुत लफंगे हैं जो तुम्हें बहुत सी बातें मनवा रहे हैं। उनके अपने प्रयोजन हैं। मनस्वित कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बार बार कहो कि तुम बुद्धिहीन हो, वो बुद्धिहीन हो जाता। जितने लोग दुनिया में बुद्धिहीन दिखाई पड़ते हैं, ये सब बुद्धिहीन नहीं, ये हैं तो परमात्मा। इनको बुद्धिहीन जतला दिया गया, बतला दिया गया है। इतने लोगों ने इनको दोहरा दिया है और इन्होंने भी इतनी बार दोहरा लिया है कि बुद्धू हो गए। जो बुद्ध हो सकते थे वो बुद्धू होकर रह गए। मनस्वित कहते हैं किसी आदमी को तुम राह पे मिलो, वो भला चंगा है, तुम देखते उससे कहो अरे तुम्हें क्या हो गए? चेहरा पीला है, बुखार है, देखें हाथ, बीमार हो, तुम्हारे पैर कपते से मालूम पड़ते। पहले तो वो इंकार करेगा क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था क्षण भर पहले तक। वो कहेगा नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? ठीक है आपकी मर्जी। फिर थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी उसको मिले और कहे अरे चेहरा पीला पड़ गया, क्या मामला है? अब वो इतनी हिम्मत से न कह सकेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। वो कहेगा हां कुछ तबीयत खराब। वो राजी होने लगा, हिम्मत उसकी खिसकने लगी। फिर तीसरा आदमी मिले और कहे कि अरे अब तो वो घर ही लौट जाएगा कि मैं तबीयत मेरी ज्यादा खराब है, अब बाजार जाने से कुछ सार नहीं।